लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में नहीं थम रही लूट की घटनाएं। छपरा में दिन दहाड़े 40 लाख की हुई लूट। 2 दिनों में 71 लाख की हुई लूट से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नीति आयोग पर खूब बरसे नीतीश कुमार। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री उपचुनाव के बाद करेंगे बैठक। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम जारी। आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी। तारापुर में कल नामांकन करेंगे एनडीए प्रत्याशी राजीव सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत शामिल होंगे कई मंत्री। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के मामले में आज बरी हो गए और 4 हादसों में आज 11 लोगों की गई जान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात हो गई। छपरा में आज अपराधियों ने दिन दहाड़े 40 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ी बैच गांव के रहने वाले मुकुंद पाठक आज एक्सिस और इंडियन बैंक के विभिन्न एटीएम में रुपए डालने के लिए जा रहे थे। उसी बैग में 40 लाख कैश था। खास बात कि वह बाइक से अकेले ही रुपए लेकर जा रहा था। युवक के अनुसार रुपए लेकर जब वह बाइक से इसरौली गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, तभी 2 बदमाशों ने हथियारों का भय दिखाकर उससे रुपए छीन लिए। सूचना पाकर एसपी संतोष कुमार भी मौके पर पहुंच गए। मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस के लाख चाहने के बाद भी सूबे में क्राइम नहीं थम रहा है। अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बिहार में 2 दिनों के अंदर लूट की 3 बड़ी घटनाएं हो गई। कल मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एटीएम काट कर 20 लाख रुपए निकाल लिए थे। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। इस घटना का शोर थमा नहीं था कि सुपौल में 11 लाख रुपए अपराधियों ने लूट लिए। लूट की यह वारदात सुपौल पिपरा रोड स्थित गौरवगढ़ चौक के समीप फ्लिपकार्ट के कार्यालय में हुई। आधे दर्जन से अधिक की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और तीसरी घटना आज छपरा के मढ़ौरा में दिन दहाड़े हो गई। 2 दिनों में 71 लाख की लूट से पुलिस महकमे में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। 3 घटनाओं में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस जल्द ही अपराधियों के गिरफ्तार होने की बात कह रही है, लेकिन यह जल्द वाला समय कब आएगा पुलिस ही बेहतर ढंग से बता सकती है। नीति आयोग की बिहार के विकास को लेकर पिछले सप्ताह आई रिपोर्ट ने सरकार की किरकिरी कर दी है। इस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आ गए हैं। आज वे रिपोर्ट को लेकर नीति आयोग पर जमकर बरसे। उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की जांच का तरीका ठीक नहीं है। हमें पता नहीं कि नीति आयोग किस प्रकार और किसके माध्यम से अपना काम करती है। नीति आयोग की अगली बैठक में अगर हमें जाने का मौका मिला तो एक बात हम फिर से उनके सामने रखेंगे। असेसमेंट करने से पहले बुनियादी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सभी राज्यों को एक समान बता देना ठीक नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों ने उनसे नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कई सवाल पूछ दिए। इसी पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही जातीय जनगणना पर बड़ी बैठक करेंगे। यह बैठक उपचुनाव के बाद किसी भी दिन हो सकती है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों की राय है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार विचार कर निर्णय ले। बिहार की 10 पार्टियों के शिष्टमंडल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी बातें रखी थी। हम लोग सभी पार्टियों के साथ बैठक करके इस संबंध में आगे का निर्णय लेंगे। उपचुनाव के बाद बैठक कर आगे की बात की जाएगी। बिहार के संबंध में हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सभी दलों के बीच सर्वसम्मति जरूर बनेगी। इसको लेकर पूरे बिहार में एक राय जरूर बनेगी। बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार करते हुए दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसे लेकर कांग्रेस में बेचैनी काफी बढ़ गई है। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि कुशेश्वर स्थान के साथ पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। वहां से कांग्रेस हर हाल में अपना उम्मीदवार उतार देगी। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार वापस नहीं लिया तो कांग्रेस तारापुर में भी उम्मीदवार उतार देगी। इसे लेकर आज
आज कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर बैठक भी हुई। दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर मंथन किया जाएगा। अब दिल्ली में फैसले का इंतजार है। उधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के तेवर भी कोई कम नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पार्टी किसी भी हालत में बैक नहीं होगी। पार्टी ने सोच समझकर अपना उम्मीदवार उतारा है। कौन क्या बोल रहा है वही जाने। 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को आज मधेपुरा विशेष कोर्ट ने रिहा कर दिया। विशेष कोर्ट के जस्टिस निशिकांत ठाकुर ने कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ साक्ष्य नहीं है, इस कारण उन्हें रिहा किया जाता है। 30 सितंबर को बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपहरण के इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को 11 मई को पटना से गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मदद करने के साथ साथ सरकार की खराब व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे। आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बीजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक हम सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उन्होंने शिविर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग पार्टी के मेरुदंड है, पार्टी संगठन में आपकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर चिंता व्यक्त की तथा शहीद किसानों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार किसानों के हत्यारों को बचा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना निंदनीय है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज 197 फरियादी पहुंचे थे। 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह कल नामांकन करेंगे। राजीव सिंह के नामांकन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत आधा दर्जन मंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए घटक दलों में शामिल वीआईपी और हम पार्टी के भी प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। नामांकन में शामिल होने वाले मंत्रियों में अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, जमा खान, सुमित सिंह, जयंत राज, संतोष मांझी आदि प्रमुख नाम हैं। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को नामांकन की लास्ट डेट है, जबकि 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सूबे में आज का दिन काफी दुखद रहा। 4 अलग अलग हादसों में आज 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग जख्मी हो गए। सबसे बड़ा हादसा समस्तीपुर और सासाराम में हुआ है। समस्तीपुर में मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग उसी में दब गए। वहीं इस हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। दूसरी घटना सासाराम में हुई। सासाराम में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वे लोग बनारस से भतीजी की शादी की बात कर लौट रहे थे। चेनारी थाना के सबराबाद के पास यह हादसा हुआ है। मृतकों की पहचान सासाराम के मुरादाबाद निवासी दिवाकर शाव, कृष्ण कुमार, गोपाल प्रसाद और अशोक गुप्ता के रूप में हुई है। इसके अलावा आज ही लखीसराय और मोतिहारी में भी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।